भारत ने कर दिखाया ऐसा कारनामा जिसके बाद दुनिया में उसे एक नया मुकाम हासिल हो गया है। ये कदम देश को ग्रीन एनर्जी के फील्ड में कई कदम आगे तो लेकर जाएगा ही, लगातार कम होती जमीन की समस्या से भी निजात दिलाएगा। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस समय दुनिया की 3 सबसे बड़ी समस्या है: प्रदूषण, ऊर्जा और जमीन। ऊर्जा और जमीन, ये दोनों ही चीजें लगातार कम हो रही हैं और इनके दाम आसमान पर पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए आजकल सभी सरकारें ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को अपनाने पर जोर दे रही हैं, लेकिन इन्हें लगाने के लिए बहुत अधिक जगह की जरूरत पड़ती है। इस टाइप के प्लांट्स को, सोलर वाले प्लांट हो गए, विंड वाले प्लांट हो गए, विंड एनर्जी वाले, पवन चक्की वाले, इसके लिए बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। इस वजह से काफी महंगे हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स ग्रीन एनर्जी वाले। लेकिन अब इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया है और अब ऐसे सोलर फार्म्स बनाए जा रहे हैं जो कि पानी पर तैरते रहेंगे। जी हाँ, ये आज के जमाने के फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स होंगे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट की सैर पर। यह पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये तेलंगाना के रामागुंडम में बनाया गया है। इस पावर प्रोजेक्ट के शुरू होने से दक्षिण भारत में फ्लोटिंग सोलर एनर्जी की कैपेसिटी का कमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ाकर 217 मेगावाट हो गया है। रामागुंडम में 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना हाई टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण के लिए भी सेफ है। भेल, BHEL, भेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत NTPC ने इस प्रोजेक्ट को 423 करोड़ की लागत से तैयार किया है। यह परियोजना 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। ये पावर प्लांट रोज 37.5 यानी कि 37.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन को आगे 30 मेगावाट तक और बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए पहले ही सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। धीरे धीरे करके इस प्लांट की क्षमता को 100 मेगावाट तक पहुंचाया जाएगा। सोलर फार्म भले ही ग्रीन एनर्जी का बड़ा सोर्स हो, लेकिन इनको लगाना इतना आसान काम नहीं है। सोलर पैनल्स को पानी के दबाव के साथ तेज हवाओं को भी सहना होता है और इसीलिए इन्हें इस तरह से बांधा जाता है कि ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि पानी में 10 मीटर तक ऊंची उठती लहरें इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इस प्रोजेक्ट में 4.5 लाख से भी ज्यादा सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये परियोजना 40 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इनमें से प्रत्येक की क्षमता 2.5 मेगावाट है। प्रत्येक पार्ट में एक तैरता प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल्स की एक सीरीज होती है। तैरते प्लेटफॉर्म में एक इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर और एक HT ब्रेकर होता है। सौर मॉड्यूल HDPE उच्च घनत्व पॉलिथीन सामग्री से निर्मित फ्लोटर्स पर रखे जाते हैं। इस फ्लोटिंग सिस्टम को विशेष HMPE हाई मॉड्यूल पॉलीइथाइलिन रस्सी के माध्यम से रखा जाता है। बैलेंसिंग रिजर्वायर बेड में ये रखे जाते हैं। कुल भार, जितना इनका कुल भार रहता है उतना उसमें लंगर भी डाला जाता है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इन्वर्टर, बैटरी, ट्रांसफार्मर, सभी उपकरण पानी की सतह पर ही तैरते रहते हैं। दोस्तों, इस पावर प्लांट को पानी पर बनाया गया है जिसकी वजह से 500 एकड़ जमीन की बचत हो गई। वहीं अगर इतनी ही पावर का थर्मल पावर प्लांट लगाया जाता तो उसमें 1.5 लाख टन कोयले की खपत होती और प्रदूषण और कार्बन एमिशन होता वो अलग। लेकिन इस सोलर प्लांट की वजह से न सिर्फ ग्रीन एनर्जी जनरेट हो रही है बल्कि चिमनियों से निकलने वाले धुएं से भी राहत मिल रही है। इस तरह के सोलर पैनल प्लांट लगाकर पानी की वाष्पीकरण की दर को भी कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से जल संरक्षण में भी मदद मिलती है। प्रतिवर्ष लगभग 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी के वाष्पीकरण से बचा जा सकता है। सोलर पैनल के नीचे मौजूद पानी आसपास का तापमान कंट्रोल रखता है। इसी तरह प्रतिवर्ष 1,65,000 टन कोयले की खपत से बचा जा सकता है और प्रतिवर्ष 2,10,000 टन के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम किया जा सकता है। NTPC यानी नेशनल थर्मल प्लांट कोऑपरेशन आने वाले समय में ऐसे कई और सोलर प्लांट लगाने के बारे में विचार कर रही है ताकि ऊर्जा की कमी को पूरी कर एक साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सके। दोस्तों, ये तो हुई बात देश के सबसे विशाल फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में। अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे हम दुनिया का 8वां अजूबा भी कह सकते हैं। नर्मदा नदी पर एक विशाल संरचना को बनाया जा रहा है जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा लेगा।
यहाँ नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है। इस प्लांट से 2022-23 तक 600 मेगावाट ऊर्जा मिलने लगेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सोलर पार्क के बन जाने से प्रदेश की बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी इस प्रोजेक्ट से बिजली खरीदेगी। कंपनी से 400 मेगावाट बिजली खरीदने की बात कही जा रही है। प्रोजेक्ट में बनाया जा रहे सोलर पैनल ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर में तैरेंगे। उम्मीद है कि अगले 2 सालों में प्रदेश को सस्ती बिजली मिलने लगेगी। यहाँ बिजली का उत्पादन बांध के करीब 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में होगा। इस सोलर पैनल की खास बात यह है कि पानी के उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं होगा। ये सतह पर अपने आप तैरेंगे। तेज लहरों से भी इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सूरज की किरणों से लगातार बिजली बनती रहेगी। अभी यह प्रोजेक्ट अपने शुरुआती चरण में है। इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड ने सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। प्रोजेक्ट से जुड़ी पहली स्टडी पूरी हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के इलाके से लेकर खंडवा सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन लाइन रूट का सर्वे किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक स्टडी ये भी कराई जाएगी कि इससे समाज और पर्यावरण पर क्या असर होगा, और जब ये साबित हो जाएगा कि इस प्रोजेक्ट से आसपास के लोगों को कोई खतरा नहीं है तो इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आजकल लगभग सभी देशों में सोलर फ्लोटिंग फार्म बनाने को लेकर होड़ चल पड़ी है, क्योंकि सभी देश बढ़ते प्रदूषण से परेशान हो चुके हैं। इस दिशा में सिंगापुर भी तेजी से काम कर रहा है। सिंगापुर के सनसीप ग्रुप ने घोषणा की है कि वो अपने पड़ोसी इंडोनेशियाई शहर बॉटम में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म और ऊर्जा स्टोर करने के लिए $2 बिलियन खर्च करने की योजना बना रहा है, जिससे कि ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन दुगना हो जाएगा। ये लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। इस सोलर फार्म को स्थापित करने से वाष्पीकरण को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस फ्लोटिंग सोलर फार्म परियोजना को 4000 मेगावाट से एनर्जी स्टोरेज के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे दुनिया में सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी, जहां एनर्जी प्रोड्यूस भी की जाएगी और उसे स्टोर भी किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू होने वाला है और इसके वर्ष 2024 तक पूरा होने की योजना है। दोस्तों, सोलर एनर्जी एक ऐसा स्रोत है जो कि दुनिया में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि फॉसिल फ्यूल से मिलने वाले ऊर्जा एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी फॉसिल फ्यूल प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद है और एक न एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। साथ ही इनका उपयोग करने से काफी मात्रा में कार्बन एमिशन होता है, जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आजकल सोलर ऊर्जा के प्रयोग पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। हमारे देश में भी आने वाले कुछ सालों में ऐसे कई सोलर फार्म दिखाई देंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए तेरी गहराइयों से धन्यवाद।